और इसलिए एक बात समझ के रखो, अकॉर्डिंग टू महावीर, नॉट अकॉर्डिंग टू योर माइंड। हाँ, हम अपने मन के हिसाब से छोड़ देते हैं, वो नहीं। एक बात समझ के रखो, शास्त्र में कहते हैं कि उपवास करना कठिन है, खाना छोड़ना तो बहुत आसान है। हाँ, बहुत आसान है, खाना छोड़ना तो कौन सी बड़ी बात है, छोड़ देते हैं। विदेशों में फास्टिंग सोसाइटीज चलती है। हाँ, ऐसे विदेशों में बहुत कुछ लोग हैं, बहुत कुछ लोग जो उपवास कर लेते हैं, फास्टिंग सोसाइटी, और वो सब उसका एक समूह है। और उस समूह को क्या कहते हैं? उपवास करने वाले की एक सोसाइटी है, फास्टिंग सोसाइटी। और उसमें रहते हैं, उपवास करके रहते हैं, ऐसे हजारों लोग हैं। इसलिए खाना छोड़ना आसान है, उपवास करना कठिन है। आप कहेंगे मेरा साहब दोनों एक ही बात हुई ना, खाना छोड़ दिया कि उपवास कर लिया? हाँ, एक ही बात हो गई। एक बात नहीं है, क्या कि दोनों के पीछे का एम अलग है। खाना छोड़ देते हैं। हाँ, अभी डाइटिंग चलता है, फैशन पे डाइटिंग, स्लिम एंड ट्रिम होने का है। और इसलिए डाइट, हम मरा साहब डाइट फूड लेते हैं। भाई डाइट फूड क्या होता है? तो वो कहते हैं कि फ्राई की हुई चीज हम लेते नहीं। हाँ, टोस्ट किया हुआ चलता है, फ्राई किया हुआ नहीं चलता। टोस्ट करते हो तो उसमें ऑयल कम आता है, फ्राई करते हो तो उसमें ऑयल ज्यादा आता है। इसलिए हम डाइट में रहते हैं, डाइट। खाना छोड़ दिया, खाना छोड़ना आसान है, प्रभु का मानना कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए मैं कहता हूं, परमात्मा की 10 बात मान लो, प्रभु 90 बातों के साथ आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, 90। इसलिए मैं कहता हूं कि उपवास करना कठिन है, लेकिन रात को खाना छोड़ना तो आसान है ना। इसमें क्या आप डिस्टर्ब होते हो? हाँ, उपवास करना डिस्टर्ब करते हैं। कैसे हम उपवास करें? छोड़ दो उपवास की बात, एंगल की बात, एकासना की बात, बैसना की बात छोड़ दो, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग। आगे बैठे उनको पूछता ही नहीं हूं, पीछे जो है उन सब की बात कर रहा हूं। हाँ, रात्रि भोजन का त्याग। यदि हम कोई तीर्थ के, कोई संघ के ट्रस्टी मंडल में है, कंपल्सरी उन ट्रस्टियों को तो रात्रि भोजन छोड़ना ही पड़ता है, नहीं तो रिजाइन हो जाने का। दो में से एक बात, या तो भाजपा का रूल्स को अप्लाई करो, नहीं तो भाजपा छोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी की आप फ्लैगशिप लेते हो, पार्टी के मेंबर बनते हो, और पार्टी के मेंबर बनने के बाद पार्टी का जो रूल्स है, पार्टी के जो कानून है, उस कानून को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। हम परमात्मा पार्श्वनाथ के तीर्थ के ट्रस्टी बन गए, और यदि हम रात को खाते हैं, जमीकंद खाते हैं, तो ट्रस्टीशिप हमारी चलती नहीं है, छोड़ना ही पड़ता है। ट्रस्टी छोड़ेंगे तो मेंबर भी छोड़ देंगे। हाँ, ट्रस्टी छोड़ देंगे तो मेंबर। मैं ट्रस्टियों की बात नहीं करता, इसलिए आपको छोड़ दे तो ऐसा नहीं। लोकशाही में क्या चलता है पता है आपको? नीचे से ऊपर आता है, ऊपर से नीचे नहीं आता। भाई प्रधानमंत्री का कैबिनेट को मानने का होता है कि कैबिनेट का प्रधानमंत्री को मानने का होता है? आपको राजनीति का अभ्यास है तो मैं पूछता हूँ, नहीं है तो आपको मैं बता देता हूँ। प्रधानमंत्री की राय एक है,
और प्रधानमंत्री की कैबिनेट जो है, मंत्रिमंडल जिसको कहते हैं, उस कैबिनेट की राय अलग है, तो प्रधानमंत्री को अपनी राय छोड़नी पड़ती है, कैबिनेट की राय को माननी पड़ती है, क्योंकि इट इज डेमोक्रेसी। हाँ, ये डेमोक्रेसी है। उस डेमोक्रेसी में कैबिनेट की बात प्रधानमंत्री को माननी पड़ती है। अभी आगे बढ़ो, कैबिनेट ने कोई निर्णय किया और संसद ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, पार्लियामेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो कैबिनेट का चलेगा कि पार्लियामेंट का चलेगा? हाँ, पार्लियामेंट का। लेकिन पार्लियामेंट ने कोई, संसद में कोई कानून पसार किया, प्रजा ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो किसका चलेगा, प्रजा का कि पार्लियामेंट का? इसलिए आप मेंबर हो और वो ट्रस्टी, आपसे शुरू करो। हाँ, नीचे से ऊपर, ये लोकशाही चल रही है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। राजाशाही में ऊपर से नीचे, लोकशाही में नीचे से ऊपर। हाँ, आप तो ही कर लो। इसलिए मुझे इतना ही कहना है कि इस परमात्मा के साथ अपनी पूजा है या अपना प्यार है? मैं पूछ रहा हूं, पूजा या प्यार, रिस्पेक्ट या रिलेशन? दो चीज है। परमात्मा के प्रति हमारा आदर है कि भगवान के साथ हमारा संबंध है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ? क्या लगता है, आपका संपर्क है कि संबंध है? आप जानते नहीं हो संबंध और संपर्क में क्या डिफरेंस है। एक बात समझ के रखो, जंगल है, जंगल में नदी बह रही है, शाम के समय में शेर पानी पीने के लिए आता है। पानी पीने के बाद शेर तालाब को क्या करता है, छोड़ देता है, वापस अपने बाराक में चला जाता है। तरस लगी थी, इसलिए शेर नदी के पास आया, पानी पिया और शेर चला गया। लेकिन वही नदी के पानी में मछली है। मछली पानी में निकल जाती है कि रहती है? हाँ, मछली का पानी के साथ संबंध है, शेर का पानी के साथ संपर्क है। जरूर होती है तब याद आते हैं, वो संपर्क है। जरूर हो या ना हो, याद चालू रहती है, वो संबंध है। हाँ, जरूर हो या ना हो, याद चालू रहती है। बैक ऑफ द माइंड, अपने मन में, अपने सुषुप्त अवस्था में सतत चलते रहता है, सतत चलते रहता है। देवाधिदेव महावीर परमात्मा, परमात्मा बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है, चलते रहता है। दुकान के ऊपर बैठे हो, मंदिर में नहीं हो, दुकान के ऊपर हो, कस्टमर के साथ कुछ आइटम का लेना देना चलता है, और उस समय बैक ऑफ द माइंड महावीर चलता है। और महावीर बैक ऑफ द माइंड चलने के साथ हम दुकान के ऊपर बैठकर विश्वासघात नहीं कर सकते। एक बात समझ के रखो, भगवान की हाजिरी कम से कम जो बेसिक अपने जीवन में दुष्टता है, उस दुष्टता को रोक ही लेंगे। शिष्टता अपने जीवन में आएगी कि नहीं आएगी, दो नंबर की बात है, लेकिन दुष्टता हमारी रुक जाएगी। ये किसकी आवाज चल रही है? चलो जल्दी। बहन को उठना पड़ेगा, तब तक व्याख्यान शुरू नहीं होगा।
कौन आवाज करता था? हाँ? बाहर से नहीं, इतना तो भी मेरा कान नहीं है। मैं आपको ये कहता हूं कि अपना परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जा, और इस संबंध के लिए हम परमात्मा की पूजा में जाते हैं। प्रक्षाल करने के लिए हम जाते हैं, तब कलश याद आता है कि प्रक्षाल याद रहता है? पूछो मना सा, बिना कलश तो प्रक्षाल कैसे होगा? पूछो पूछो, ये बौद्धिक सवाल है, पूछना। हाँ पूछना, ये बौद्धिक सवाल है, और हम हर ठिकाने बुद्धि का उपयोग ही करते हैं, हृदय को हम कभी सुनते ही नहीं। हाँ नहीं सुनते। प्रक्षाल करने के लिए हम गए, और परमात्मा का प्रक्षाल के लिए हम कलश को ढूंढते हैं, उसमें प्रक्षाल का भाव गायब हो जाता है और कलश हाजिर हो जाता है। हाँ, कलश की हाजिरी और भाव की अनुपस्थिति। कलश से ही प्रक्षाल हुए ऐसा? हाँ? ये कहते विधि वो है, वो विधि नहीं।